Good morning to everyone. In this lecture, we are going to discuss some problem based on geometry and some problems which is based on miscellaneous exercise. Let's come to the first problem. A chessboard contains 64 equal squares and the area of each square is 6.25 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में ये कहते हैं बेटा कि देयर इज़ अ चेस बोर्ड. ठीक है, ये चेस बोर्ड है आपके पास. क्वेश्चन में ये कहते हैं और कह रहे हैं कि ये चेस बोर्ड जो है ये 64 स्क्वायर्स से मिलकर के बना है. चेस बोर्ड में मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, इस तरीके से कहें तो इस तरीके से टोटल 64 स्क्वायर हैं. फिर ये कहते हैं कि जो है जितने भी स्क्वायर्स हैं सबकी जो है एरिया क्या है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. कहते हैं अ बॉर्डर राउंड द बोर्ड इज़ 2 सेंटीमीटर वाइड. कहते हैं कि इस चेस बोर्ड को जो है एक बॉर्डर क्या करता है, चारों तरफ से इसके राउंड में मतलब इसके चारों तरफ एक क्या है, बॉर्डर है. कहते हैं कि इस बॉर्डर की जो एरिया है इस बॉर्डर की जो विड्थ गिवन है यहाँ पर, कह रहे हैं कि सारी तरफ से इसकी जो विड्थ है चारों तरफ से वो क्या है 2 सेंटीमीटर. ये भी 2 सेंटीमीटर, ये सब क्या है बेटा, ये कहते हैं कि ये सब 2 सेंटीमीटर है. ठीक, ये भी 2 है, ये भी 2 है. कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ चेस बोर्ड. आपसे पूछा जा रहा है कि जो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड की आपको पूछी जा रही है कि लेंथ की साइड की क्या लेंथ है. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ चेस बोर्ड. तो हम सपोज कर लेंगे बेसिक ये पूरे चेस बोर्ड का क्या है, ये पूरा आपका चेस बोर्ड बन गया है जिसमें ये मिड पोर्शन है और जो है ये जो है उसका पूरा क्या है साइड है. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ चेस बोर्ड. चेस बोर्ड की साइड का चेस बोर्ड की जो साइड है उसके आपसे पूछी जा रही है लेंथ. ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट the length of side of chessboard be x सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, x सेंटीमीटर पूरा हो गया. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. जब बेटा ये पूरा x हो गया, ठीक, और ये क्या था, ये 2 था और ये पोर्शन 2 था. ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो अगर हमें इसका साइड फाइंड आउट करना हो तो इसका साइड कैसे मिलेगा, ये पूरा x, ठीक, पूरे x में से हमने क्या किया, पहले ये 2 हटा दिया यहाँ से और उसके बाद ये 2 हटा दिया. तो इस तरीके से हमको जो है ये जो आपको स्क्वायर था इसकी साइड क्या मिल गई, हमें x-4 मिल गई. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिल गया, ये साइड आपको मिल गई x-4. अब हम क्या करें, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप बेटा देखो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसके अंदर अगर 64 स्क्वायर हैं तो एरिया ऑफ 64 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 64 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से इस पूरे की एरिया क्या हो जाएगी बेटा, साइड इसकी x-4 है तो इसकी एरिया साइड स्क्वायर होता है तो मतलब x-4 का होल स्क्वायर हो गया ये. ठीक, अब देखिए बेसिकली क्या बात हुई कि सिंस इन चेस बोर्ड area of each square b क्या है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 64 स्क्वायर्स की एरिया बेटा यहाँ से क्या हो जाएगी 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25. ठीक है, ये इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 64 स्क्वायर्स की एरिया ये भी है और 64 स्क्वायर की एरिया ये भी है. तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस 16 माइनस 2 4 ज़ा 8x. दिस विल बिकम आई थिंक 400 and this will implies x² minus 8x and ये प्लस 16 था, प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 0 के इक्वल मिल गया. एंड दिस कैन बी रिटन एज x² माइनस 8x और ये आपका आई थिंक बन जाएगा माइनस 384 इज इक्वल्स टू 0. और हम इसे नेक्स्ट में फैक्टराइज करेंगे देन वी विल गेट x² माइनस 8x माइनस 24x ये बन जाएगा प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल्स टू 0. इफ़ यू विल टेक x from here you will get x minus 24. If you will take 16 from here then you will get x minus 24 is equals to 0. So
In this case it will become x plus 16 and x minus 24 is equals to 0. क्या बन जाएगा? x plus 16 और x minus 24 is equals to 0 बन जाएगा. So either x plus 16 is equals to 0 और x minus 24 is equals to 0. So x is equals to यहाँ से minus 16 मिला और x is equals to यहाँ से क्या मिल गया? 24 सेंटीमीटर. तो ये देखिए नेगेटिव है, साइड कांट बी नेगेटिव, तो दैट्स वाई वी विल इग्नोर इट. और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर बी 24 सेंटीमीटर. इस स्क्वायर की साइड पूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर. तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड यहाँ से क्या हो जाएगी? ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड. तो सबसे पहला हमने काम क्या किया कि हमने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया. रेक्टेंगुलर फील्ड हमने ड्रॉ किया. कहते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन में? अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 20 मीटर लॉन्ग. हमने सपोज कर लिया कि रेक्टेंगुलर फील्ड आपका क्या है? ये 20 मीटर लॉन्ग है. ठीक है. और कहते हैं कि 14 मीटर हमने सपोज कर लिया कि बेटा इसकी विड्थ है. ठीक. अब क्या कहते हैं? देयर इज़ अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट. कहते हैं कि इस रेक्टेंगुलर पाथ के चारों तरफ क्या है? रेक्टेंगुलर पाथ के चारों तरफ एक इक्वल पाथ है. इक्वल विड्थ का हमने क्या किया है? एक पाथ डिज़ाइन किया है. तो हमने सपोज कर लिया कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ क्या है? एक इक्वल विड्थ का पाथ है. ठीक है. हमने सपोज कर लिया. ये इक्वल दिख नहीं पा रहा है, आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा. ठीक. ये हो गया इक्वल पाथ. अब देखिए क्या कह रहे हैं हम. पाथ अराउंड इट हैविंग एन एरिया 111 स्क्वायर मीटर. कहते हैं कि इस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ हमने क्या किया है? इक्वल विड्थ का एक पाथ बनाया और उस पाथ की एरिया, सिर्फ पाथ की एरिया कितनी है? पाथ की एरिया 111 स्क्वायर मीटर है. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ. तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर दैट कि x मीटर बी द विड्थ ऑफ द पाथ. ये हो गया, चारों तरफ सेम ही है. तो हमने कंसीडर किया बेटा कि लेट विड्थ ऑफ द पाथ बी x मीटर. हमने कंसीडर कर लिया x मीटर पाथ की क्या है? विड्थ है. ठीक है. अब देखिए यहाँ से लेंथ ऑफ द विड्थ, यहाँ से लेंथ आपको क्या दी है? लेंथ ऑफ द फील्ड क्या गिवन है बेटा? फील्ड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ से हम कहें कि देन देयरफॉर लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ. अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. इस फील्ड की लेंथ क्या थी बेटा? 20 थी. ठीक. ये पूरी क्या थी? 20 थी. अब 20 में हमने x जोड़ दिया तो 20 प्लस एक्स हो गया और 20 प्लस एक्स में हमने इस x को भी जोड़ दिया तो लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ क्या हो जाएगा? 20 प्लस 2x. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? 20 प्लस 2x आपका मीटर. ठीक. इसी तरीके से यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या दिया था? विड्थ दी थी. विड्थ ऑफ द फील्ड. ठीक. क्या विड्थ थी? 14 मीटर. यहाँ पे भी मीटर है. 14 मीटर. ठीक है. अब यहाँ से क्या हम लिख लेंगे? देयरफॉर विड्थ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ. ठीक है. कहते हैं कि फील्ड की विड्थ आपकी कितनी थी? 14 मीटर थी. अब अगर हम पाथ को भी कंसीडर कर लेंगे तो ये पोर्शन आपका x हो गया. ठीक है. ये पोर्शन भी x हो गया. तो क्या बन गया? विड्थ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 प्लस 2x सेंटीमीटर. ये बन गया आपका. ठीक है. दो चीज़ें आपको मिल गई. अब देखिए ध्यान से सुनिए. अब हम यहाँ से अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहें, इस पूरे की एरिया अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, जितना हमको रेक्टेंगल पूरा मिला है इंक्लूडिंग पाथ, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द पाथ एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ को इंक्लूड करते हुए जो है इस फील्ड की पूरी क्या एरिया हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. तो लेंथ आपकी क्या है? 20 प्लस 2x है और ब्रेथ बेटा क्या है? 14 प्लस 2x है. ठीक है. अगर आप इन दोनों को सेंटीमीटर में है या मीटर में है, किस में गिवन है? मीटर में है, तो हम लिख लेते हैं इट इज़ मीटर
और ये पूरा हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। लेंथ ऑफ द, यहाँ से आपके पास क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। पाथ की क्या फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम एरिया ऑफ द फील्ड केवल फाइंड आउट करना चाहें, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग पाथ। एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ की अगर हम बात करना चाहें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ, यहाँ से क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो दिस कैन बी रिटन एज 20 मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड दिस विल बिकम 218 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब आपको देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से हम बेसिकली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, एरिया ऑफ द पाथ हमें देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द पाथ। ये एरिया ऑफ द पूरी पाथ है। तो अब देखिए एरिया ऑफ द पाथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ, सॉरी इंक्लूडिंग पार्ट माइनस एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ। मतलब इस पूरी एरिया में से सपोज करिए कि ये आपका ए बी सी डी है और ये आपका क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी डी में से एरिया ऑफ ए बी, इसको सी मानिए और इसको डी मानिए, ठीक है, इसे भी सी डैश इसे डी डैश, अगर आप एरिया ऑफ ए बी सी डी में से एरिया ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश फाइंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पाथ की एरिया मिल जाएगी। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, दिस इन दिस वे यू कैन सी दैट कि एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ क्या है, यहाँ से बेटा क्या मिला है, 20 + 2x मल्टीप्लाइड बाय 14 + 2x और एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ क्या है, -280। ये पूरा पाथ किस में है, मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब इन दिस क्वेश्चन एरिया ऑफ द पाथ इज ऑलरेडी गिवन, तो हम बेसिकली एरिया ऑफ द पाथ फाइंड आउट किए और इस एरिया ऑफ द पाथ को हम क्या करेंगे, इससे इक्वेट कर देंगे। सिंस एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था, 111 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है और ये पोर्शन आपका क्या है, ये एरिया ऑफ द पाथ हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो एरिया ऑफ द पाथ यहाँ से क्या है, 20 + 2x मल्टीप्लाइड बाय 20 + 2x मल्टीप्लाइड बाय 14 + 2x - 280 इज इक्वल्स टू 111 हो गया यहाँ से बेटा। अब यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 14 2 ज़ा, यहाँ से अगर देखिए तो 280 + 40x + 14 2 ज़ा 28x, ठीक है, + 4x² - 280 इज इक्वल्स टू 111। ठीक है, ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, दिस कैन बी रिटन एज 4x²। इसको अगर हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट 68x एंड -111 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो दिस विल बिकम 4x² + 74x - 11 -6x - 111 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ यू विल टेक, यहाँ से अगर आप यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, if you will take 2 from here, then you will get 2x, then you will get 2x plus यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x plus यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा आपको क्या मिल गया, 2 7 ज़ा 14। if you will take 3 from here then you will get 2x plus 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 is equals to 0। तो so you will get 2x - 3 and 2x + 37 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, इधर 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0
और 2x प्लस 37 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 और इस पोर्शन को क्या कर देंगे, 2x इज इक्वल्स टू -37 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -37/2, तो हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 1.5 मीटर मिल गया पाथ की एरिया, मतलब जो हम लोगों ने x कंसीडर कर रखा था उसकी विड्थ क्या मिल गई, उसकी विड्थ हमें मिल गई 1.5 मीटर मिल गई, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हॉट्स के क्वेश्चन है ये। बेसिकली देखिए अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है, द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीष्म, विथ हाफ ऑफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम, ठीक है। एंग्री अर्जुन जो है बहुत सारे एरोज लेकर के आए थे भीष्म से फाइट करने के लिए, जिसमें से हाफ एरो से उन्होंने जितनी भी एरोज थी उसमें से हाफ एरोज में से उन्होंने क्या किया था, भीष्म की एरो को कट डाउन किया। फिर कहते हैं अदर 6 एरोज एंड विथ अदर 6 एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, 6 एरोज से भीष्म के रथ ड्राइवर को किल किया। विथ 1 एरो each he knocked down respectively the रथ, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं फ्लैग एंड द बो ऑफ द भीष्म, कहते हैं फिर इसके बाद बेसिकली कहते हैं कि मतलब यहाँ से क्या है कि एंड विथ 1 एरो ईच ही नॉक्ड डाउन रिस्पेक्टिवली द अर्थ फ्लैग एंड बो, 1 एरो से मतलब 1 एरो से इन्होंने रथ को क्या किया, रथ को जो है गिराया, 1 एरो से इन्होंने फ्लैग को गिराया। फिर नेक्स्ट कहते हैं 1 एरो से इन्होंने भीष्म की बो को जो है वो गिराया, ठीक है, तोड़ा। फिर कहते हैं फाइनली विथ 1 मोर देन 4 times the square root of arrows he laid भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एन एरो बेड, कहते हैं फिर बाद में जितने भी एरोज थे, ठीक है, उन एरोज के स्क्वायर रूट का 4 टाइम में 1 मोर अगर हमने ऐड कर दिया तो उतने एरोज से उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह जो भी थे उनको अनकॉन्शियस किया एरो बेड पे। कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एरोज अर्जुन हैड, तो मतलब पूछते हैं कि अर्जुन के पास कितने टोटल नंबर ऑफ एरोज हैं। तो सोल्यूशन पे बेटा आते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ एरोज बी, टोटल नंबर ऑफ द एरोज बी एक्स, हमने सपोज कर लिया एरोज एक्स, ठीक है। सपोज कर लिया टोटल कितने एरोज हैं। अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की हैं। सबसे पहले तो अर्जुन ने क्या किया, हाफ ऑफ द एरोज से जो है भीष्म पितामह के जो एरोज हैं उनको कट डाउन किए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट द एरोज ऑफ भीष्म, तो यहाँ से कितने हैं, x/2, ठीक, x/2 था। नेक्स्ट ही क्या कहते हैं, नेक्स्ट ही कहते हैं नंबर ऑफ एरोज यूज टू किल। अब देखिए कितने एरोज को यूज़ किया गया है, कहते हैं कि कहाँ गया, 6 अदर एरोज किल्ड द नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, तो नंबर ऑफ एरोज used to killed the रथ ड्राइवर कितने थे, 6 थे। फिर कहते हैं कि 1 एरो क्या किए, 1 एरो जो है नॉकडाउन के लिए, 1 एरो रथ के लिए, 1 एरो फ्लैग के लिए, 1 एरो भीष्म के बो के लिए। तो कहते हैं अदर कितने एरोज थे, अदर एरोज कितने मिल गए, 3 एरो मिल गए। अब क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं फाइनली द विथ 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज ही लेड भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एन एरो बेड। अब रिमेनिंग कितने एरोज बचे आपके पास, रिमेनिंग जो है जितने भी एरोज बचते हैं वो कितने एरोज हैं, कहते हैं जिससे इन्होंने भीष्म पितामह को अनकॉन्शियस किया था। कहते हैं टोटल जितना, कहते हैं कि जो टोटल जितने एरोज थे उनका स्क्वायर रूट उसका 4 टाइम्स में 1 मोर, ये ठीक है। अब अगर बेटा इस क्वेश्चन में देखिए तो आपके पास जो गिवन क्वांटिटी है वो टोटल नंबर ऑफ एरोज x थे, और ये इन x एरोज में से क्या क्या किया गया है, डिफरेंट प्लेसेस पे इन x एरोज का यूज़ किया गया। x/2 इस वर्क में यूज़ किया गया, 6 एरोज इस वर्क में यूज़ किया गया,
3 एरोज इस वर्क में यूज़ किया गया और बेसिकली रिमेनिंग एरोज इस वर्क में यूज़ किया। तो फाइनली अगर यहाँ से देखिए तो टोटल नंबर ऑफ एरोज यहाँ से बच्चों क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एरोज इज इक्वल टू x/2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 रूट x प्लस 1, ये बन गए। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 रूट x प्लस 1 अपॉन 2। और अगर यहाँ से बेटा देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट, आपको अभी चीज़ें यहाँ से क्या मिल जाएगा 12 6 18, सो यू विल गेट 2, यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 12 6 18 प्लस 2 20 x प्लस 20 प्लस 8 रूट x अपॉन यहाँ से क्या मिल गया 2 मिल गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन एंड वी हैव ऑलरेडी सपोज दैट कि द टोटल नंबर ऑफ एरोज इज इक्वल्स टू x, तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एरोज ये हमने फाइंड आउट किया और ये पोर्शन आपका क्या था गिवन था। तो अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ एरोज इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन गया, देयरफॉर x प्लस 20 प्लस 8 रूट x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया x हो गया। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 20 प्लस 8 रूट x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस x, हम पूरे पोर्शन को इधर लेकर के जाएंगे देन यू विल गेट यहाँ से x माइनस यहाँ से मिलेगा x माइनस 20 माइनस 8 रूट x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 0 बन गया। अब यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हम बेसिकली लिख सकते हैं x माइनस 8 रूट x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पहले फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है x माइनस 8 रूट x माइनस 20, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, तो बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन बनी। तो हम बेटा करेंगे क्या कि हम ले लेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन है। तो बेटा अगर हम x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8। देखिए अब x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर था तो रूट x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट x इज इक्वल्स टू y बन जाएगा। 8y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए अगर आप कौन सी क्वांटिटी ले लें, 20 के लिए अगर हम देखें तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी, 10 और 2 अगर हम ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस 10y यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। If you will take x y minus 10 plus 2 y minus 10 is equals to 0. This can be written as y plus 2 y minus 10 is equals to 0. y is equals to यहाँ से क्या मिल गया माइनस 2 एंड y is equals to यहाँ से क्या मिल गया 10 मिल गया। बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ से अगर आप देखिए तो इस माइनस 2 को इग्नोर करेंगे, माइनस 2 को नहीं ले सकते हम, तो हम बेसिकली कंसीडर करेंगे कि देयरफॉर y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 10 मिल गया एंड नंबर ऑफ एरोज x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ले लें तो मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से 100 हमारे पास टोटल, मतलब अर्जुन के पास टोटल 100 एरोज होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम इज सेम है वैसा ही क्वेश्चन। 1/4 ऑफ द herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of the camels. ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। जैसा लास्ट क्वेश्चन था उसी तरीके से है। हमने सपोज कर लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ द camels बी x ले लिया। अब देखिए क्या क्या कहते हैं, 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द केमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कितने देखे गए थे, फॉरेस्ट में 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x। नेक्स्ट ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड ऑफ हैड गॉन टू द माउंटेन्स। माउंटेन पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माउंटेन पे बेटा कितने गए, माउंटेन पे देखिए तो कह रहे हैं ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, मतलब टोटल जितने थे उसका स्क्वायर रूट किया फिर उसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स किया। एंड द रिमेनिंग 15 केमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ द रिवर में देखिए, बैंक ऑफ अ रिवर में कितने मिल गए, रिमेनिंग 15, ठीक है। केमल्स वर सीन इन अ, तो यहाँ से अगर टोटल देखिए टोटल केमल्स यहाँ से क्या हो गए x/4
प्लस 2 रूट एक्स जैसा लास्ट क्वेश्चन था प्लस 15, और हमने कंसीडर कितने केमल्स कर रखे हैं, हमने ऑलरेडी सपोज कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ केमल्स इज इक्वल्स टू एक्स। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ से x मिल गया बच्चों। दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 4 2 8 रूट एक्स प्लस 15 4 60, यहाँ से इज इक्वल्स टू बच्चों, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x अपॉन यहाँ से 4 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 4x हो गया। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप यहाँ से देखिए देन यू विल गेट 4x माइनस एक्स 3x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 16 इज इक्वल्स टू बेटा 0 हो गया। ठीक है, अगेन हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे तो 63 ज़ा 180, मतलब 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y, ठीक है, माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ यू विल टेक 3 from here then you will get 3y from here then you will get y minus 6. If you will take 10 from here then you will get y minus 6 is equals to 0. तो बेसिकली यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, 3y प्लस 10, ठीक है, 3y प्लस 10 एंड y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए तो y इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू माइनस 10/3। ठीक है, हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि केमल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। सो अगर हम इसे कंसीडर करेंगे y इज इक्वल्स टू 6, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मीन्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो गया, 6 स्क्वायर मीन्स टोटल वहाँ पे कितने केमल्स थे, 36 केमल्स थे। ठीक है।